दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी 5 महीने बाद 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? क्योंकि ये नियम उन्होंने खुद बनाया हुआ है। 2014 में जब वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले 75 साल का एक नियम बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस किसी भी नेता की उम्र 75 साल हो जाएगी या उसके आगे हो जाएगी, उसे रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका एक मार्गदर्शक मंडल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वर्कर को, सरकार को अपनी सलाह देगा। इसके जो शिकार हुए सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी हुए और मुरली मनोहर जोशी। ये दोनों 2014 में सांसद चुने जाते हैं, क्योंकि 2014 में में ही हालांकि इनकी उम्र 75 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी इतने प्रभावशाली नहीं थे। वो खुद चुनाव मैदान में थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इस वजह से उन्होंने 2014 चुनाव से पहले इस नियम को लागू नहीं किया। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी को 300 से या एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, उन्होंने पहला नियम यही लागू किया कि जो वरिष्ठ लीडर हैं जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन दोनों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। वो दोनों सहर्ष इसको स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि संघ का इसमें बहुत बड़ा रोल था। संघ भी चाहता था कि 75 साल होने के बाद जो लीडर हैं वो रिटायर हो जाएं और नए लोगों को मौका मिले आगे बढ़ने का। 10 साल के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 2024 के चुनाव में उनको बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। और एनडीए को बहुमत की बदौलत नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में बैठे हुए हैं। 1 साल सत्ता को अगले महीने कंप्लीट हो जाएगा। और इसी साल 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। जो उनका खुद का बनाया नियम है कि 75 साल के बाद रिटायर कोई हो जाएगा, वो 17 सितंबर 2025 को वो समय नजदीक आ रहा है। ठीक करीब 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो क्या 5 महीने बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या रिटायर हो जाएंगे? और नरेंद्र मोदी के बाद इसी साल, मतलब इसी लोकसभा के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी अगर रिटायर होते हैं तो उनके बाद जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता है राजनाथ सिंह, वो भी रिटायर हो जाएंगे। राजनाथ सिंह 73 साल के हैं, 74वें साल में चल रहे हैं। और जो ये लोकसभा, मतलब 2029 का लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक वो भी 75 के हो जाएंगे। मतलब वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर ये नियम लागू होता है। इसी के साथ साथ जगदम्बिका पाल, वो भी 74 के हो गए हैं और 2029 से पहले 75 के हो जाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी इसी साल 75 के होने जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस पर भी ये नियम लागू होगा और मोहन भागवत अपना पद छोड़ेंगे 75 साल के बाद? हालांकि ऐसा कोई नियम जब बीजेपी ने बनाया था, उसका आरएसएस ने समर्थन जरूर किया था, लेकिन आरएसएस ने अपने लिए कोई नियम नहीं बनाया था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी 2025 में, 17 सितंबर 2025 को उनका जन्मदिन है और 17 सितंबर 2025 को 75 साल उनके पूरे हो जाएंगे। तो क्या 75 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे? क्या वो भी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और सक्रिय राजनीति से वो अपने को अलग कर लेंगे? क्योंकि इसका फैसला उनको खुद लेना है।
लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया था। लेकिन ये जो फैसला होना है, इसको उन्हें खुद लेना है। तो क्या वो भी इस परंपरा का पालन करेंगे और 75 साल पर रिटायर हो जाएंगे, या फिर मोदी के लिए ये नियम बदल जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अगर ये नियम बदलता है तो क्या मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी इस मुद्दे पर चुप रहेंगे? इसके साथ ही जो आरएसएस है जिसने ये नियम बनाया था, क्या वो नियम टूटेगा? क्या आरएसएस भी इस मुद्दे पर चुप रहेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं कि मैं ना रुका हूं, ना थका हूं, ना झुका हूं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या 75 में वो रुक जाएंगे, क्योंकि 75 साल इसी 5 महीने बाद पूरे होने जा रहे हैं, या फिर वो इतिहास को फिर से बदलेंगे और अपने लिए एक अलग से नया नियम लागू करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और भीड़ जुटाऊ नेता हैं। उनके बाद अगर बीजेपी में किसी का नंबर आता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच 36 के आंकड़े हैं, और इसी 36 के आंकड़े की वजह से नरेंद्र मोदी को भी योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं आते हैं, अमित शाह की वजह से। माना जाता है कि मोदी के बाद योगी। तो क्या मोदी के बाद योगी 2025 में 17 सितंबर के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, नियम के मुताबिक अगर वो छोड़ते हैं, तो उनकी जगह कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वैसे अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे होने के बाद रिटायरमेंट लेंगे, या फिर उनके लिए, खुद के लिए ये नियम वो बदल देंगे, नियम को तोड़ देंगे? आप पब्लिक न्यूज टीवी पर थे। पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।